हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के डॉम के एक और टॉपिक के बारे में, एट्रीब्यूट्स और रिमूव एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स को जानेंगे कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है और इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या एट्रीब्यूट्स मतलब होता क्या है और इसका हम यूज क्यों करते हैं। द एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट इन एन एलिमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, एट्रीब्यूट्स क्या करता है, हमें कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स देता है। जो भी हमारा एट्रीब्यूट्स, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे किसी टैग के अंदर, उसको क्या करता है, ये रिटर्न करता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट टैग के अंदर ये जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, द एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी रिटर्न अ नेम नोड मैप। नेम नोड मैप का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। नेम नोड मैप इज एन एरे लाइक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नेम नोड मैप का मतलब क्या है, बेसिकली कि जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं किसी भी एलिमेंट टैग के अंदर, उसको क्या करता है, ये एक कलेक्ट करके इसे स्टोर करता है। ठीक है, अरे के रूप में, किसके, अरे के रूप में ये एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करता है अरे के अंदर। ठीक है, नेम नोड मैप हैज अ लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, जो नेम नोड मैप होता है वो क्या करता है, एक लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न करता है कि कितने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, और एंड दैट रिटर्न द नंबर ऑफ नोड, कि कितने नंबर ऑफ नोड है, मतलब लेंथ कितनी है उसकी, उसको रिटर्न करता है। ठीक है, अब पहले जानते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं सीधा। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम चलते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड में मैं HTML पे आ गया हूँ और HTML के अंदर मैं एक टैग बनाऊंगा, H1 टैग बनाऊंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं पैराग्राफ टैग बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक H1 टैग डिव टैग के अंदर। ठीक है, और इस H1 टैग में मैं एक आईडी लगा देता हूँ जिसका नाम है फर्स्ट। ठीक है, ये आईडी का नाम हो गया मेरा फर्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं बना लेता हूँ एक पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अपनी टेक्स्ट वैल्यू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। और इसमें मैं एक और क्लास लगा देता हूँ क्योंकि हम एट्रीब्यूट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं इसमें एक और एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लास नाम का एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, और जिसका ये होगा, मतलब क्लास का नाम होगा ABC। ठीक है, और एक मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर, एक और एट्रीब्यूट लगा देता हूँ यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल के अंदर मैं ले लेता हूँ कलर। ठीक है, जिसका कलर होगा रेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 एट्रीब्यूट ले लिए, आईडी, क्लास और स्टाइल। ठीक है, और इस H1 टैग के अंदर मैंने एक हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट मैंने लिख दिया है पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में जाता हूँ। मैंने यहाँ पे इस HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग बना रखा है, इसी के अंदर स्क्रिप्ट 12.js। ठीक है, मैं सीधा चलता हूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट 12.js में, और यहाँ पर मैं वेर ए लिखता हूँ, ए लिया वेरिएबल ए। और इसके बाद हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हम आईडी लेंगे जो हमारे H1 टैग के अंदर है। आईडी का क्या नाम था हमारे, फर्स्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी हमारा एट्रीब्यूट था, तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखूंगा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे को कुछ नहीं लिखना, उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ। और इस लाइन को मैं क्या बोलते हैं, वेर, सॉरी, ए के अंदर स्टोर कर देता हूँ। मैंने ए के अंदर इसे स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब मैं नीचे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, और मैंने यहाँ पे लगाया सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, और जावास्क्रिप्ट में जाके इसको भी सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, जिसका कलर क्या है, रेड। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाऊँगा और देखता हूँ इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, इंस्पेक्ट में मैं गया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कंसोल में गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम्ड नोड मैप,
ठीक है, जो कि मैं बता रहा था आपको कि नेम डॉट मैप क्या होता है, ये एक अरे रिटर्न करता है, कलेक्शन ऑफ जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके कलेक्शन को ये रिटर्न करता है, ठीक है, एक अरे के रूप में। ठीक है, मैं इसके अंदर गया तो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेंथ कितनी है, यहाँ पर नीचे क्या है 3। ठीक है, लेंथ 3 कैसे है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी जीरो इंडेक्स पर कौन सा एट्रीब्यूट है आईडी, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा कौन सा एट्रीब्यूट है वो क्लास है, और सेकंड इंडेक्स पे हमारा कौन सा एट्रीब्यूट है स्टाइल है। तो हमने 3 एट्रीब्यूट लिए थे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लेंथ क्या है इसकी 3। ठीक है, ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स को यदि हमें सेट करना हो किसी वैल्यू को, यानी तो किसी एक वैल्यू को हमें गेट करना, तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं सीधा। अब हम चलते हैं सीधा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और स्क्रिप्ट टैग के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लगा मैंने अरे का सिंबल और स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, और 0 के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू। अब मैं देखता हूँ इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, मैं गया ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओपन विद इंस्पेक्ट में गया मैं, और इंस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने जीरो इंडेक्स लिया था। जीरो इंडेक्स पे जो हमारे आईडी का क्या नाम था, फर्स्ट, मतलब आईडी की जो वैल्यू थी वो तो क्या थी, फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे हम इंडेक्स 1 को भी निकाल सकते हैं और इंडेक्स 2 की वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। अब यदि हमें सेट करना हो वैल्यू को, तो वैल्यू को कैसे सेट करेंगे, तो स्क्रिप्ट 12.js में मैं गया, और यहाँ पर यदि मेरे को वैल्यू को सेट करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर 1 को मेरे को चेंज करना है, इंडेक्स नंबर 1 को चेंज करना है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मान लीजिए मेरा जो यहाँ पर क्या था हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे जो हमारी क्लास थी एबीसी थी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, एबीसी की जगह एक्स वाई जेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड अब ये क्या हो गई, हमारे एट्रीब्यूट की जो हमारी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है एक्स वाई जेड हो गई। पहले क्या थी, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर क्लास की वैल्यू थी, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पे क्लास है हमारा एट्रीब्यूट, और इसकी जो वैल्यू थी एबीसी थी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड कर चुका हूँ यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 के एट्रीब्यूट को, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे गया और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, इसको भी सेव करके। ठीक है, मैं ठीक है, मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया यहाँ पर, और ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद आप देख सकते हैं। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर के बाद यहाँ पे मैं गया इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में हम जाएंगे कंसोल में, और कंसोल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, कि जो फर्स्ट इंडेक्स में हमारी पहले क्या थी, क्लास की वैल्यू क्या थी, वो ए बी सी थी। अब जब मैंने इसको सेट कर दिया, तो सेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कैसे हम गेट कर सकते हैं, और कैसे हम वैल्यू को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार और आपको स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं हम एट्रीब्यूट्स का यूज करके, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे हमारा जो आप एचटीएमएल में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो स्टाइल था वो हमारा क्या सेकंड इंडेक्स में है, और जिसका कलर क्या था, रेड था। अब मैं चाहता हूँ कि ये कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। कलर ब्लू कैसे होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट की इंडेक्स चेंज करूंगा, यहाँ पर सेकंड लिख दिया मैंने, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा इंडेक्स था, सेकंड नंबर पे ही हमारा स्टाइल था। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्टाइल। ठीक है, सेट करने के लिए वैल्यू को यहाँ पे स्टाइल लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ब्लू। ठीक है, स्टाइल लिखा, और उसके बाद सॉरी यहाँ पे स्टाइल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कलर, और कलर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लू लिख दिया। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, और इसको भी सेव किया, और ओपन विद लाइव सर्वर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कैसे आया, कि जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को सेट किया था अपने एट्रीब्यूट्स वाले प्रॉपर्टी से, जैसे ही मैंने एट्रीब्यूट वाले प्रॉपर्टी पे जाके मैंने इसकी स्टाइल को मैंने चेंज किया, कलर स्क्रिप्ट 12.js में जाके मैंने जैसे ही इसकी एट्रीब्यूट्स को मैंने वैल्यू को मैंने जैसे ही चेंज किया, कलर की वैल्यू को मैंने ब्लू कर दिया, तो ये क्या रेड से क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब यदि मैं इसको मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, ठीक है, कंसोल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या आता है यहाँ पर। इसकी सारी मैं एट्रीब्यूट्स को दिखाता हूँ आपको कि एट्रीब्यूट्स इसकी अभी क्या क्या कंसोल होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर गया, और यहाँ पर मैंने सेव किया। ठीक है, और
कॉपी करके मैंने पेस्ट किया और इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। वेरिएबल का नाम हो गया मेरा बी, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि कंसोल करता हूँ। कंसोल में मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा बी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सेव करके दिखाता हूँ इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, मैंने सेव किया और इधर भी सेव किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ रखा था, हमारा पहले भी आ रखा था, यहाँ पे ब्लू कलर आ रखा था हमारे टेक्स्ट के ऊपर। हमें इंस्पेक्ट पे जाना है और इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी है नेम्ड नोड मैप में और क्या क्या हमारा इसमें वो है, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी, क्लास और स्टाइल। ठीक है, आईडी, क्लास और स्टाइल हमारी 3 एट्रीब्यूट अभी भी यहाँ पर आ रही है। और इसकी जो वैल्यू है वो भी देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारा स्टाइल है, स्टाइल के अंदर जो हमारा कलर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है। ठीक है, नोड वैल्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कलर हमारा क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, जबकि हमने क्या सेट कर रखा था, रेड सेट कर रखा था अपने HTML के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब हमने एट्रीब्यूट्स में कैसे हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं और कैसे हम एट्रीब्यूट्स की मदद से हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं, ये हमने जान लिया। और एट्रीब्यूट्स का क्या क्या काम होता है, ये क्या कलेक्शन ऑफ नोड्स को, जो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होता है ये क्या करता है, उसको रिटर्न करता है। ठीक है, और उसकी लेंथ को रिटर्न करता है। अब हम चलते हैं अपने रिमूव एट्रीब्यूट मेथड को जानते हैं डॉम के। तो अब हम जानते हैं कि रिमूव एट्रीब्यूट मेथड करता क्या है डॉम के अंदर। ठीक है, तो रिमूव एट्रीब्यूट मेथड ये जो होता है हमारा, ये क्या बोलते हैं, हमारे किसी एलिमेंट में से ये एट्रीब्यूट को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। कोई भी हमारा एट्रीब्यूट हो, जैसे अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा था कि हमने 3 एट्रीब्यूट बनाए थे। फर्स्ट था आईडी, सेकंड था क्लास और थर्ड था हमारा स्टाइल। ठीक है, तो हमने 3 एट्रीब्यूट बनाए थे। अब यदि हमें इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट को हटाना हो, रिमूव करना हो, तो कैसे करेंगे, तो हम रिमूव एट्रीब्यूट मेथड का यूज करके करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने रिमूव अपने जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में चलने से मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 क्लास बना, मतलब 3 एट्रीब्यूट बना रखे हैं, आईडी, क्लास और स्टाइल। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट 12 डॉट जेएस में गया और स्क्रिप्ट 12 डॉट जेएस में मैं गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिमूव एट्रीब्यूट का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकेंड, मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पर। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे गया मैं और तो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया और उसके बाद मैंने रिमूव एट्रीब्यूट नाम के मेथड का यूज़ करता हूँ यहाँ पर, रिमूव एट्रीब्यूट। और उसके बाद मुझे यहाँ पे किस क्लास, मतलब किस एट्रीब्यूट को हटाना है वो यहाँ पे लिखूंगा। जैसे मेरे को यहाँ पर हटाना है, अपने स्टाइल एट्रीब्यूट को हटाना है, तो स्टाइल यहाँ पे लिखूंगा। और स्टाइल लिखने के बाद मैंने यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद मैं जावास्क्रिप्ट अपने HTML पे भी गया और HTML पे भी सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जावास्क्रिप्ट से अपने क्या हटा, जावास्क्रिप्ट की मदद से मैंने क्या हटा दिया, अपने एट्रीब्यूट को, स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट को हटा दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड मेरा ब्लू कलर में अब नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट यहाँ से हटा दिया है। मैं इंस्पेक्ट में गया और इंस्पेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर कंसोल में गया और कंसोल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है वो जानते हैं हम। अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्टाइल नाम के मेथड को ही हटा दिया। ठीक है, बट अब ऐसे ही हम, अब मेरे को इसकी पूरी एट्रीब्यूट, मतलब इसकी लेंथ को मेरे को गेट करना है, तो लेंथ को गेट करने के लिए मैं वही दोबारा से यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट। और जानते हैं कि इसके अंदर हमारी एट्रीब्यूट की लेंथ कितनी है भी। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखा मैंने, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, जो हमारा आईडी है, फिर के बाद मैंने यहाँ पे लगा एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा ए बी। ठीक है, जिसको ए बी को यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करके मैंने ए बी के अंदर मैंने इसको स्टोर कर देता हूँ, इस लाइन को। ठीक है, वेर ए बी इक्वल टू, ठीक है, मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं सीधा चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसको सेव कर दिया मैंने, HTML पे गया मैंने, यहाँ पे भी
ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया। ठीक है, अब मैं ओपन विद लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट में मैं गया कंसोल पे। ठीक है, कंसोल में आप देख सकते हैं कि नेम नोड मैप आ चुका है। ठीक है, इसके अंदर आपको दो ही लेंथ दिख रही है। ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि हमने क्या किया था, हमने एक लेंथ मतलब एक एट्रीब्यूट इसमें से हटा दिया है, स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट को हटा दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ दो एट्रीब्यूट बचे, आईडी और क्लास। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमने एक एट्रीब्यूट अपने रिमूव एट्रीब्यूट के हेल्प से, मेथड के हेल्प से हमने हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ इसलिए हमें 2 दिख रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे आईडी एट्रीब्यूट दिख रहा है और 1 इंडेक्स पे हमें क्लास एट्रीब्यूट दिख रहा है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।